दूसरी चीज जो सबसे मेन है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण वगैरह हो रहे हैं, पेड़ वगैरह कट रहे हैं, तो हर बच्चे को कम से कम 1 साल में 1 पेड़ लगाने का प्रण तो करना चाहिए और उसका जितना भी हो उसकी देखभाल करें, क्योंकि आने वाला समय में अगर इसी तरह पेड़ कटते रहे तो पृथ्वी के लिए भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। तीसरी जो बात है आपके लिए वो है भी डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले जो बात होती है बच्चों के लिए वो होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। अपने घर में, अपने परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस जहाँ भी हो डिसिप्लिन से रहें। ऐसा बिहेव ना करें कि भाई किसी दूसरे को ये फील हो कि बच्चा थोड़ा शरारती है या मिसबिहेव किसी के साथ करता है। सबसे मेन बात है ये। इसके बाद में हर चीज का अपना एक टाइम टेबल होता है। जो मैन जो भी बातें हैं, जैसे मान लीजिए अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो भी है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और जो भी हो अच्छी बातों को ग्रहण करने को अपने हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 1947 से लेकर आज तक हमने बहुत से अचीवमेंट हासिल किए, अनेक लड़ाइयाँ लड़ी है, हमारे वीर जवानों ने शहादत दी है, पहले स्वतंत्रता के लिए और उसके बाद में 1962, 65, 71 और 1998 में ऑपरेशन विजय में हमने अपने अनेक वीर जवानों को भी खोया जिनको शहादत का दिन है ये। इसके साथ आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए आज दो पावन पर्व है। इस पर्व पर हमें कम से कम एक प्रतिज्ञा तो हर हाल में लेनी चाहिए, कोई भी अच्छे गुण को अपनाने की, ताकि उसको दूसरों की जिंदगी में डाला जा सके। क्योंकि एक कहावत होती है कि स्वस्थ बच्चे होंगे, स्वस्थ उनका मस्तिष्क होगा तो वो भावी समाज का निर्माण करेंगे और यही भावी समाज आगे चलकर विश्व की प्रेरणा स्रोत बनेगा। आज 21 जून को योग दिवस की शुरुआत हुई थी हमारे देश में और आज दुनिया ने योग को अपनाया है, यानी कि योग जो है वो विश्व को भारत की देन है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए और अनेक प्रेरणाओं को लेते हुए मैं आपको यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अब आपके सामने मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। यशोदा बहन उठो, देखो बालक का जन्म हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे मैं इस बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना? कैसे अद्भुत बातें करती हो यशोदा, कैसे अद्भुत बातें करती हो। सपना देखते देखते बालक को जन्म दे दिया। नंदराज जी उठिए, जाइए जाकर कपड़ा ले आइए, जाकर गांव से काकी को बुला लाइए, जल्दी जाइए, शीघ्रता कीजिए। चलो सखी चलते हैं। कहाँ बहन? अरे तुम्हें पता नहीं है, नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। चलो हम सब बधाई गाने चलते हैं। हाँ चलो।
जैसा कि आप सभी को विदित है, आज के समारोह के मुख्य अतिथि राव अक्षत जी को समय से पहले ही कुछ जरूरी काम होने के कारण हमारे बीच से जाना पड़ गया। इसके बाद मैं संबोधित करूंगा मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन सर के पिता श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जी। चेयरमैन सर, डायरेक्टर मैडम और सभी उपस्थित अभिभावकगण, बाहर से आए हुए मेहमान, चाणक्य विद्यालय के समस्त स्टाफ और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं सबसे पहले आज जन्माष्टमी पर्व और स्वतंत्रता दिवस पर पूरे चाणक्य परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों ही पर्व आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप सभी ने हमारे इन बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये आयोजन देखा, मुझे लगता है अभूतपूर्व था। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार तालियां बजा के ये दिखाइए कि ये समारोह आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी तालियां बजा रही हैं कि वास्तव में हमारा ये समारोह, ये सांस्कृतिक समारोह, ये इन छोटे छोटे बच्चों का समारोह आपको बहुत पसंद आया। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि कुछ हमारे आइटम समय के अभाव के कारण, कुछ मौसम की वजह से हमें काटने पड़े, नहीं तो अभी ये समारोह कम से कम 1 घंटे और आगे चलना था। ये बात से हुए मेहमान 5 मिनट के लिए बैठे, प्रसाद आपके लिए बनाया हुआ है, प्रसाद लेके जाएं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम का ही ये भव्य आयोजन नहीं है, इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में पढ़ाई का कैसा माहौल है इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पिछली वर्ष 10वीं कक्षा के हरियाणा बोर्ड के जितने विद्यार्थी हमारे अपीयर हुए, उनमें से एक विद्यार्थी को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थी मेरिट में थे। केवल एक विद्यार्थी हमारा ऐसा था जो फर्स्ट डिवीजन से पास था, बचे हुए सारे विद्यार्थी हमारे मेरिट में थे। और मैं ये कहूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे कम से कम 93% स्टूडेंट्स मेरिट में आए थे। 92% लेने वाला विद्यार्थी हमारा फर्स्ट पोजीशन होल्डर था, प्रथम स्थान पर आने वाला था। मैं आप सभी अभिभावकों को पूरा विश्वास दिला सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ कि हमारे इस विद्यालय में ऐसे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाने के साथ साथ एकेडमिक पढ़ाई लिखाई का कार्य भी उतना ही सुचारू रूप से होता है, उतना ही अच्छे तरीके से होता है। मैं इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए आप सबको बता दूं कि इसमें चंद लोग जो पर्दे के पीछे थे, जो प्रशिक्षक थे, और उन प्रशिक्षकों में भी विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि हमारी जो डायरेक्टर मैडम आपके बीच बैठी हैं, उनके दिशा निर्देश थे और उन्हीं सभी के प्रयासों की वजह से ये कार्यक्रम भव्य बन पाया। तो प्लीज तालियों की एक गड़गड़ाहट उन लोगों के लिए भी जो पर्दे के पीछे थे इस कार्यक्रम के। अभी चेयरमैन सर ने हमें बहुत, हमारे विद्यालय का एक एक विद्यार्थी उन सभी अच्छी बातों को, इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को, उनके द्वारा दिए गए जो भी हमारे लिए एडवाइसेज है, सलाह है, उन सबको साथ करेंगे और हम ये सारी चीजें उन बच्चों में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में हमारे इन विद्यार्थियों ने ये 10 दिन से लगातार बिना कोई छुट्टी किए लगातार बहुत कड़ी मेहनत की है। इवन मैं आपको बता दूं, रविवार को भी हमारा स्टाफ आया है और संडे को भी उन्होंने पूरा टाइम रिहर्सल में दिया है।
हमारे बच्चों ने पूरी मेहनत की, स्टाफ ने पूरी मेहनत की। पुनः मैं एक बार उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और उनके लिए एक आवश्यक सूचना, वो सभी हमारे बच्चों को मैडम ये छोटी क्लासेस के लिए सुने प्लीज। आने वाले 2 दिनों में 16 और 17 तारीख को मैं इस भव्य आयोजन की खुशी में 2 दिन का उनका अवकाश घोषित करता हूँ। अंत में आए हुए सभी मेहमानों का, सभी जितने भी विद्यालय प्रांगण में मौजूद हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक, मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। कृपया आप सभी अपनी सीटों पर जो अपना कीमती समय निकाल करके और हमारे इस शाला के अंदर उपस्थिति दर्ज की। सबसे पहले तो ये है कि जब जो भी आते हैं गार्जियन हैं, उन सबको देखने के लिए हमने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप लोगों की सब सामने है। इस उदाहरण में, इस जंगल में ये सब हो रहा है, ये सब आप लोगों की कृपा और दया दृष्टि से हो रहा है। तो मैं धन्यवाद यही देना चाहता हूं कि आप ये अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए और इस शाला को और आगे बढ़ाने में पूरा योगदान और हमारी मदद करिए। ये चाणक्य जो स्कूल है, ये बीडी शर्मा या ओम प्रकाश की या बबली शर्मा की नहीं है, ये आप सबकी है। हम ये दिल से पहले दिन से कह रहे हैं कि ये स्कूल आप सबकी है, न कि हमारी है। ये जो हम बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी कर रहे हैं, ये आप लोगों के सहयोग के साथ में, और जो बढ़िया स्टाफ है, जितना स्टाफ की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी बहुत कम है। ये पूरा स्टाफ जो है, छोटे बच्चे से लेकर के एक एक बच्चे को इतनी बारीकी से लाइन पकड़वाते हैं, जिसकी आप तहे दिल से हम इन सब स्टाफ को शुक्रगुजार हैं। सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं अपने दिवंगत पिता पंडित महादेव प्रसाद की इज्जत करते थे। उनकी ईमानदारी, कर्मठ और मेहनती होने के कारण आज उसी का फल जो है बीडी शर्मा या ओम प्रकाश को मिला है। अगर जिसके पूर्वज बढ़िया काम और नेक काम करते हैं और जिसके पूर्वज गलत काम करते हैं, तो उसकी सजा उसकी औलाद को भुगतनी पड़ती है। ये एक कुदरत का नियम है। तो मैं सब ये कहता हूं कि ये हमारी है। तो आपका कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है जो आपने कीमती यहाँ आकर के इन छोटे बच्चों का आई